हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 6 होने जा रहा है। और मॉक टेस्ट इससे पहले 5 हमने इस चैनल पर करा चुके हैं। तो आप इस मॉक टेस्ट की सीरीज को अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बन चुका है इस चैनल पर, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेंगे। और इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कॉट थीटा बराबर में 8/15 है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। आपको साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो इसमें आपको कॉट थीटा का तो दे दिया है, कॉट थीटा बराबर में 8/15 है। इसमें 8 आपका B है और 15 आपका P है। आप H निकालेंगे तो H बराबर फार्मूला होता है HS/P² प्लस का B²। इसमें अगर वैल्यू को रखेंगे तो P का मान 15 है, 15 का स्क्वायर 2 से 25 और 8 का हो जाएगा 64। इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 289, जो कि होगा 17 का। तो यहाँ से साइन थीटा का मान आपका P का मान हो गया 15 और H का मान हो गया 17। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15/17, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 2 नंबर कि कॉसेक 2 थीटा बटा सेक 2 थीटा का मान क्या होगा। तो कॉसेक का मतलब होता है 1/sin थीटा, यानी थीटा का मान यहाँ पर 2 है। और सेक का मतलब होता है 1/cos 2 थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा cos 2 थीटा बटा का sin 2 थीटा। तो साइन बाई कॉस 10 होता है, लेकिन कॉस बाई साइन कॉट होता है। लेकिन यहाँ पर थीटा का मान 2 थीटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, cos 2 थीटा, cot 2 थीटा। इसके बाद जो 3 नंबर प्रश्न है, HCF दिया गया है 7 और LCM आपको बताना है। तो आपको सूत्र पता होगा कि HCF और गुना LCM बराबर में A गुना B होता है। इसमें HCF का मान तो 7 है और LCM आपको निकालना है। और A का मान इसमें 35 दिया गया है और B का मान 49 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 49 7 बार में कट गया, तो LCM का जो मान आएगा इसको गुना करने पर वही होगा। तो 5 7 35 और 7 3 21 3 24, 2 से 45 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, दो संख्याएं 3 से 6 और 6 से 57 का HCF आपको बताना है। तो आपको इसको निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ से बेसिक विधि ही कर सकते हैं। 3 से 6 को 6 से 57 से स्मार्ट नहीं चाहिए, हमको बेसिक ही चाहिए। तो 2 से अगर इसको करेंगे तो हमको मिलेगा 612। इसको अगर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 45 और फिर 3 से 6। इसको अब इससे करना होगा गुना, यानी कि ले जाना होगा हमको यहाँ से 7 चौक 28, 7 से ले जाएंगे 7 चौक 7 5 35, 7 चौक 28 और 3, तो 6 से ले जाएंगे हम तो 6 5 30 और 6 चौक 24 3 27। अगर इसको माइनस अब करेंगे तो हमें मिलेगा 36 और फिर इसमें 45 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो फिर जाएगा 9 से और फिर जाएगा 4 से, यहाँ पर 36 कट जाएगा। तो इसका जो HCF निकला, तो HCF इसका मान आया है 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 9। दो संख्याओं में LCM एवं HCF क्रमशः दिया गया है 168 और 6। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो आपको पता है A गुना B बराबर में HCF और गुना का LCM। तो इसमें HCF का मान आपका दिया गया है 6 और LCM का मान है 168 और एक संख्या A का मान है 24 और B का मान आपको निकालना है। अगर आप काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर ये कट जाएगा आपका 42 बार में, मतलब B का मान जो यानी दूसरी संख्या है उसका मान आएगा 42, ऑप्शन नंबर B। बिंदुओं A का दिया गया निर्देशांक a, B और B का निर्देशांक है 2a, 2b। इनके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालना है
तो आप ए बी स्क्वायर करेंगे तो x1 माइनस x2 मतलब a माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी b और y2 यानी कि 2b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर मिलेगा, इधर में b का स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर से रूट मतलब स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा सामने वाला पर, तो इसका आंसर जो निकलेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 है, तो OQ की मान निकालना है आपको। मान लीजिए कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र आपका O है, उसके बाद त्रिज्या आपको दिया गया है 5। इसके बाद जो है P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर P है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका नाम है आपका Q, ठीक है। उसके बाद इसमें PQ का मान दिया गया है 12, तो आपको OQ का मान निकालना है, इसका मान ही निकालना है। तो आप देखें कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन चुका है जिसमें आपको H का मान निकालना है। तो H बराबर यानी कि OQ बराबर में रूट अंडर P स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 144 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में 169 आ जाएगा जो कि 13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर है कोण E के, तो बताना है कि समरूप होंगे किस नियम से। इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, इसमें कोण जो B है कोण E के बराबर है, कोण B बराबर है कोण E के। तो आपको बताना है कि समरूप होंगे तो कैसे होंगे, मतलब उनके अनुपातिक भुजा क्या होगा। अगर AB लेंगे तो इसका संगत भुजा हो जाएगा D, और फिर अगर हम BC लेंगे यानी कि BC लेंगे तो BC का जो आएगा हमें मिलेगा EF, और यदि हम AC लेंगे तो AC का आएगा DF। अगर इसी में से तीनों में से कोई मिलेगा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो AB बट्टा D बराबर होगा BC बट्टा EF, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पहले ही ये वाला कंडीशन आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल जा रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुना का पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90 डिग्री है और बट्टा में 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 और आर जो है 7 का स्क्वायर यानी कि 49। यहाँ से 7 पर में कट जाएगा, 9 को 36 4 बार में कटेगा, यहाँ से 2 होगा 11 होगा। तो 11 में 7 से गुना करेंगे 77 और बटा का 2 होगा, जिसको भाग करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमें मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है, तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है। पहले तो आपको देख लेना है कि जो एक खिलौना है शंकु के आकार का है, इस प्रकार से है, और उसी पर एक अर्धगोला आरोपित है इस प्रकार से। इसमें बताना है एल का मान तो आपको दे दिया गया है 12 और त्रिज्या भी आर का मान इसमें दिया गया है 4। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो वही आपका आंसर होगा। इसमें देखिए इसमें पाई और आर इसमें तो कॉमन होगा, तो एल प्लस का 2r बचेगा। तो पाई का मान 22/7 ना, पाई का मान क्वेश्चन में नहीं लिया है, ऑप्शन में नहीं लिया है, तो पाई का पाई ही रखें और आर का मान जो है 4 है, एल का मान 12 है और आर का मान 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 12 8 20, 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80 पाई आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है।
21 नंबर प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका फैक्टर कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका शून्यक लिख 7x मिलना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x और प्लस 12 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस का 3 मिलेगा और फिर यहाँ से 4 लेंगे तो x प्लस का 3 मिलेगा बराबर में 0। तो x प्लस का 3 और x प्लस का 4 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान आएगा एक माइनस का 3 और एक माइनस का 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 4, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है इसका हल आपको बताना है। तो पहला समीकरण है x प्लस का y बराबर में 14 और x माइनस का y बराबर में 2। इसको अगर जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, 2x का मान आपका 16, तो x का मान आएगा 8। अगर x का मान आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो x का मान 8 और y का मान 6। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका बी, x का मान 8 और y का मान 6। द्विघात समीकरण के मूल बताना दिया गया है और मूल समान है, तो k का मान आपको बताना है। तो मूल समान होने का जो होता है फार्मूला, यानी कि d बराबर में 0 होता है। तो d यानी विवेचक b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। अगर इसमें b का मान देखा जाए तो b का मान 2√6 है, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान आपका है k और c का मान जो है 3 है बराबर में 0 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, तो 6 चौका 24 से माइनस का 4 3 12 के बराबर में 0। तो 24 इज इक्वल टू 12 के, यहाँ से के का मान आपका आ जाएगा 2। तो के का मान आपसे पूछा था जिसका राइट आंसर 2 निकल कर आया, ऑप्शन नंबर सी। एपी में 7वां पद आपको बताना है। तो 7वां पद निकालना है, मतलब कि T7। तो T7 कहने का मतलब a प्लस का 6d होगा। आपको a का मान पहले इसमें दिया गया है माइनस का 6 और d का मान आप निकाल लेंगे T2 माइनस T1 करके। तो T2 माइनस T1 यानी d हो जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो T2 का मान माइनस का 4 है और माइनस का 6 T1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से d का मान जो आया 2 आया है, इसमें रखेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका प्लस का 6 निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। टेन थीटा का मान दिया गया 3/4, तो आपका मान पूछा है कॉस थीटा का मान। टेन थीटा बराबर आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर में p/b होता है। इसमें आपका 3/4 है और कॉस निकालने के लिए आपको h चाहिए, तो h निकालना हो तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे। इसमें 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का 16, जो कि हो जाएगा 25 यानी 5 का। अब आप कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं b/h करके। तो b का मान इसमें 4 है और h का मान 5 हो गया, तो 4/5 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो एक पासा में टोटल जो परिणाम होते हैं 1 से लेके 6 होते हैं, 4 5 6। इसमें आपको सम संख्या देना है, तो सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। इसमें टोटल 3 सम संख्या है और टोटल इसका कुल संभव परिणाम 6 है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित बराबरता बंटन का माध्यक वर्ग आपको बताना है। तो माध्यक वर्ग बताने के लिए आप क्या करेंगे, संचयी बराबरताओं को जोड़कर आधा करते हैं। तो बराबरताओं को पहले जोड़िए तो वही संचयी बराबरता हो जाएगा। तो 8 7 15 15 30, 30 10 40, 40 5 45। तो 45 का हाफ अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 22.5। अब देखेंगे कि 22.5 किसके अंदर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 20 और 30 के बीच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका
सी हो जाएगा 20 से 30 के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुलक वर्ग आपको बताना है, तो देखना है बराबरता में सबसे अधिक मान किसका है, 11 है। उसका वर्ग अंतराल 10 से 15 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 से 15। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आपको पता होगा कि जो प्रायिकता होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन 1 से क्या होती है, छोटा होती है, यही इसका कंडीशन है। तो इसमें आपको देखना होगा कि कौन इसमें मिलेगा। तो 0 या 1 तो हो सकता है लेकिन माइनस में इसका मान नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1। cos 60 का मान आपका 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन प्लस कॉट 2 थीटा बटा 1 + tan 2 थीटा का मान निकालना है। तो 1 + cot 2 थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/1 + tan 2 थीटा बटा 1 + का tan 2 थीटा। यहाँ से एलसीएम जब करेंगे तो tan 2 थीटा प्लस का 1 बटा tan 2 थीटा होल बट्टा हो जाएगा 1 + का tan 2 थीटा। यहाँ से तो कट जाएगा, तो 1/tan 2 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा आपका राइट आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ आपसे पूछा गया है, तो एलसीएम गुना का एचसीएफ इज इक्वल टू ए गुना बी होता है। एलसीएम का मान 315 है, एचसीएफ आपको निकालना है, और ए का मान 35 और बी का मान 63। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। तो आप यदि 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और इधर जाएगा 63, और 63 को 63 से काट देंगे तो एचसीएफ का जो मान निकलेगा 7 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संख्याओं 2 यानी कि 12, 15 और 21 का एलसीएम आपको बताना है। तो 12 है, 15 है और 21 है, इसका सिंपल में प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। 3 से फैक्टर करेंगे तो 4 बार में, 5 बार में और 7 बार में। अब गुना कर लेंगे तो 5 का 20, 20 3 60, 60 में 7 से अगर गुना करेंगे तो 4 से 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। √2 और 2 - √2 का गुणनफल आपका क्या होगा। तो √2 को गुना करना है 2 - √2 से, तो √2 हो जाएगा, 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 √2, अब माइनस का हो जाएगा √2 में √2 से 2। तो इसमें आपका जो कॉमन करेंगे तो आपका मिलेगा √2 - का 1, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको 25 प्रश्नों का मॉक टेस्ट आपको करवाया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।